चलिए आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की। और ये सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि असल में ये प्रकाश और स्पष्टता के लिए एक सीधी पुकार है। सोचिए जरा, हजारों सालों से इन ध्वनियों को आध्यात्मिक जागृति की चाबी माना जाता रहा है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन इसका जाप करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन पवित्र अक्षरों के पीछे का असली मतलब क्या है। जैसा कि हम देखेंगे, ये बस एक मंत्र से कहीं कहीं ज्यादा है। अगर इसके दिल तक पहुंचें तो ये ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज यानी कि स्पष्टता, क्लैरिटी के लिए एक गहरी प्रार्थना है। ये कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ये हमारे रोज के आध्यात्मिक विकास के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। तो चलिए फिर इसके हर एक शब्द को तोड़कर इसके असली सार को समझते हैं। चलिए एक एक करके इस महान पहेली के हर टुकड़े को जोड़ते हैं। हम हर शब्द के मतलब में उतरेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। प्रार्थना शुरू होती है ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज से, ओम। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि ये उस परम शक्ति, उस ब्रह्म का प्रतीक है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। समझिए, ये पूरी सृष्टि का सोर्स कोड है। इसके बाद मंत्र हमारे अस्तित्व के 3 स्तरों को स्वीकार करता है। भू यानी ये धरती, हमारा भौतिक संसार। भुआ यानी अंतरिक्ष, जिसे दुखों का नाश करने वाला भी कहते हैं। और फिर है स्व यानी स्वर्गलोक, जो सुख और प्रकाश का प्रतीक है। मतलब ये हमारे पूरे अस्तित्व को समेट लेता है। अगला शब्द है तत्, एक छोटा सा शब्द जिसका मतलब है वह। ये वह शब्द उस एक परम दिव्य शक्ति की ओर इशारा करता है जिसे ये पूरी प्रार्थना की जा रही है। ये किसी एक भगवान का नाम नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का जिक्र है जो सबसे परे है। तो तत् यानी वह कौन है? वो है सवितुः, जिसका अर्थ है सूर्यदेव या इस सृष्टि को बनाने वाला। यहां सूर्य सिर्फ आसमान का एक तारा नहीं है, बल्कि वो उस रोशनी और जिंदगी के सोर्स का प्रतीक है जो हमें फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से ऊर्जा देता है। विरण्यम, इस शब्द में गहरा सम्मान और पूजा का भाव छिपा है। इसका मतलब है सबसे पूजनीय, सबसे उत्तम। इस शब्द के जरिए हम उस दिव्य शक्ति को सबसे बड़ी अच्छाई के रूप में मान रहे हैं। अब ये शब्द बहुत गहरा है। भरगहा, इसका मतलब है वो दिव्य तेज, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी, हमारे पापों को जलाकर राख कर देती है। ये एक शुद्ध करने वाली शक्ति है। अच्छा, तो ये भरगह, ये तेज किसका है? यह है देवस्य, यानी उस दिव्य परमात्मा का। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि हम उस सृष्टिकर्ता के प्रकाश पर ध्यान लगा रहे हैं जिसका जिक्र हमने अभी किया। और यहां से मंत्र का भाव बदल जाता है। धीमहि का मतलब है हम ध्यान करते हैं। अब तक जो वर्णन चल रहा था वो यहां आकर एक एक्शन में बदल जाता है। हम उस प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब प्रार्थना का मकसद और भी साफ हो जाता है। धियो यानी बुद्धि, यो यानी जो, और नह यानी हमारी। इन शब्दों से प्रार्थना सीधे सीधे हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी सोचने समझने की शक्ति पर आकर टिक जाती है। और आखिर में आता है वो शब्द जो इस पूरी प्रार्थना का सार है, प्रचोदयात्। इसका अर्थ है प्रेरित करे या सही दिशा में ले चले। ये उस दिव्य शक्ति से हमारी बुद्धि के लिए सही रास्ते और प्रेरणा की गुजारिश है। तो पहेली के सारे टुकड़े अब हमारे सामने हैं। चलिए अब इन्हें जोड़कर देखते हैं कि ये शक्तिशाली प्रार्थना आखिर हमसे क्या कहती है। तो इसका पूरा मतलब बनता है, हम उस परम प्रकाशमान ईश्वर का ध्यान करते हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो दिव्य शक्ति हमारी बुद्धि को सही मार्ग में प्रेरित करे। कितनी सीधी, सरल और गहरी प्रार्थना है ये। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यह एक प्रकाशित मन के लिए की गई प्रार्थना है। ये धन, दौलत या दुनिया की चीजों के लिए नहीं है। ये बुद्धि की स्पष्टता और सही दिशा के लिए है। और शायद यही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया, लेकिन इस हजारों साल पुराने ज्ञान का हमारी आज की रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसे हम लागू कैसे करें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सवाल यह है कि यह प्राचीन प्रार्थना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक गाइड कैसे बन सकती है? देखिए, इसका जवाब इसके मूल संदेश में ही छिपा है। ये सिर्फ एक जाप नहीं है, ये एक टूल है। ये रोज अपने लिए मानसिक स्पष्टता मांगने का एक तरीका है। ये कन्फ्यूजन को दूर करने का एक इरादा है।
बेहतर फैसले लेने के लिए एक गाइड है। और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ चीज़ें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है। तो हर बार जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो ये सिर्फ शब्द दोहराना नहीं होता। ये असल में अपने विचारों और अपने कामों को सही दिशा देने के लिए उस दिव्य प्रकाश को आमंत्रित करने का एक एक्टिव तरीका है। ये ज्ञान और स्पष्टता को अपनी जिंदगी में लाने की एक सचेत कोशिश है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है, अगर किसी की बुद्धि आज पूरी तरह से प्रकाशित हो, उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो, तो वो अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेगी? यही एक सवाल है जो इस प्राचीन ज्ञान को हमारे लिए बेहद पर्सनल और जरूरी बना देता है।